के लिए। जैंगी उसे मना नहीं कर पाता। यांगी अपने कपड़े रूम में खोलकर नहाने चली जाती है और काफी टाइम लगाती है और सोचने लगती है कि वो जैंगी के फायदे कैसे कैसे उठा सकती है और उसके ब्यूटी के साथ ये आसान होगा। और बाकी मर्दों से जैंगी उसे काफी स्मार्ट भी लगता है। वो सोचती है उसका गुड लक अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब वो जैंगी के साथ कुछ महीने रहने के लिए तैयार है। यांगी शावर से बाहर निकलती है और ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो ये भी क्लियर कर चुकी थी कि वो आगे क्या करेगी। वो खुद को समझाती है कि ये बस एक बार का सौदा है। एक बार सब ठीक हो जाने के बाद वो फिर से टॉप सेलिब्रिटी होगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर वो टॉवल पहनती है और जैंगी को रिझाने के लिए जाती है और पूछती है क्या वो रुक सकती है, और प्रॉमिस करती है अगर हाँ तो वो उसे सर्व करेगी। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी। जैसे ही सब खत्म होता है मैं चली जाऊंगी। जैंगी उसका हाथ हटा देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो बस उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। वो रेड वाइन का सिप लेता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि डिजास्टर खत्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, वो भी तुरंत। यांगी घबरा जाती है और कहती है हाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सारे अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैंगी उसे समझाने के मूड में नहीं था और कहता है अगर तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वही सही, लेकिन अभी तुम मेरे घर पर हो, तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगी। जैंगी यांगी को पास लाता है और यांगी समझ जाती है जैंगी उसे किस करता है, ये जानते हुए कि वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो खुद से उसके पास आई थी। सब कुछ हो जाने के बाद जैंगी उसके लिए कपड़े निकालता है अपने डायमेंशनल स्पेस से और उसे दे देता है। यांगी हैरान हो जाती है वो कुछ भी समन कर सकता है, ये कैसा सुपर पावर है। जैंगी जाने लगता है तभी यांगी उसका हाथ पकड़ लेती है। जैंगी पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ रात में। यांगी शर्मा जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जैंगी को भूख लगी थी तो वो डिनर करने के लिए कहता है कि हम खाते हुए भी बात कर सकते हैं। जैंगी अपने डायमेंशन से खाना समन करता है और टीवेल में सर्व करता है और कहता है अब जब हम साथ रहने वाले हैं तो हमें कुछ रूल सेट कर देने चाहिए। मेरा घर काफी बड़ा है तो एक लड़की के बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यांगी समझ रही थी कि जैंगी क्या कहना चाह रहा है। वो बिना कुछ कहे रूल्स बना रहा है, लेकिन वो भी बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे ही टॉप सेलिब्रिटी नहीं बनी है। फिर यांगी कहती है मैं धीरे धीरे तुम्हारी हर बात मानने लगूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे तुम्हें रिस्पेक्ट देना होगा। फिर जैंगी कहता है ठीक है, जो भी है तुम मुझे बताओ। फिर यांगी कहती है जो भी हमारे बीच होता है वो स्नो स्टॉर्म तक ही रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम अलग हो जाते हैं तो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। एक पब्लिक फिगर होने की वजह से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जैंगी उसके कंसर्न को समझ रहा था। फिर यांगी हिम्मत करते हुए दूसरा कंडीशन बताती है तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर कोई भी बेतुकी सी डिमांड करना जिससे मैं एग्री ना कर पाऊँ। जैंगी बहुत कंफ्यूज होकर उसके पास आता है तुम ही तो मेरे पास आई थी और तुम अब बेचारी बन रही हो। एक एक्ट्रेस होकर तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने अपने बारे में कभी सुना है कि तुम कैसे एक टॉप सेलिब्रिटी बनी हो, जबकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। यांगी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। जैंगी उसे उठाकर टेबल में बैठा देता है और उसके कान में कहता है चिंता मत करो, मेरे कोई भी अजीब शौक नहीं है। यांगी ने अपने इंडस्ट्री में बहुत से अजीब शौक देख रखे थे तो जैंगी उसके लिए नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो लोग साथ में पूरी रात गुजारते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अगली सुबह जैंगी जाने के लिए रेडी होता है और उसे याद आता है कि अंकल यू अब भी सिंगल है और यांगी से पूछता है यहाँ रह रही औरत अमीर सेलिब्रिटी है ना। यांगी कंफर्म करती है कि यहाँ रहने के लिए अमीर या फिर हाई स्टेटस का होना पड़ता है। जैंगी हंसता है और बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा है, लेकिन हाल ही में उसे एक लड़की ने धोखा दिया। वो एक नई लड़की के साथ अपना टूटा हुआ दिल जोड़ सकता है। क्या तुम मुझे ऐसी कोई लड़की सजेस्ट कर सकती हो? ये सुनकर यांगी चौंक जाती है और कहती है तुम मुझे क्या समझ रहे हो, और यहाँ जो भी लड़कियां बची हैं वो औरत है। जैंगी कहता है मेरे दोस्त को औरतें ही पसंद है। यांगी कहती है फिर तो काम आसान है। वो तुरंत फेमस शोहीमे को कॉल करती है। जैंगी ये नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि अंकल अब तो आपकी लाइफ पूरी सेट हो गई, शोहीमे बहुत सुंदर है।
यांगी शोहिमे से कहती है कि अगर वो अंकल यू के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो उसे खाना मिलेगा। शोहिमे ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था तो वो तुरंत मान जाती है। फिर बिना देर किए जैंगी खाना समन करता है और शोहिमे खाने लगती है। जैंगी उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, तुम दोनों का अब से मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी बाहर इंफॉर्मेशन लीक की तो मैं उसे मार दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है जो और अंकल यू को लाने के लिए जोइमे के साथ। वहीं दूसरी तरफ एक विलेज सू फैमिली टाउन में वहाँ के लोग बर्फ की परत हटाने में लगे हुए थे। स्लेजेस से बंधे डॉग भाग रहे थे पूरी तरह ताकत लगाते हुए। तभी अचानक से एक आवाज आती है और बर्फ टूट जाती है और कुछ मछलियां बाहर जंप करती है। वर्कर्स फिश कलेक्ट करते हैं। एक लड़का एक अंकल से पूछता है, क्या आपको लगता है लोग इस ठंड में मर गए होंगे? वो अंकल कहता है, उन शहर के लोगों को फार्मिंग करना नहीं आता, वो खाने के लिए हम पर निर्भर करते हैं। अभी तक वो भूख से ही मर गए होंगे अगर जिंदा बच भी गए तो, लेकिन हम गांव वालों के पास खाना बहुत है और ताकत भी है। तभी थोड़ी दूर से एक आवाज आती है। अंकल अलर्ट हो जाता है और कहता है, इस ठंड में जिंदा लोग देखना मुश्किल है, क्या ये कोई स्नोमोबाइल की आवाज है? तभी जैंगी वहाँ से पार होता है और उन लोगों को देखता है और हैरान हो जाता है कि वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और कैसे वो लोग इस ठंड में तुरंत अडॉप्ट कर चुके हैं। और अगर उसने ये नहीं देखा होता तो ये मानता नहीं कि एस्किमो सू फैमिली टाउन में मूव कर चुके हैं। गांव वाले जैंगी के स्नोमोबाइल को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे रोल्स रॉयस देख रहे हों। फिर वो लोग अपने डॉग्स को उनकी तरफ भेज देते हैं। जैंगी घबरा जाता है और तुरंत अपने बाइक को भगाता है और उसके पीछे 8 डॉग्स लगे हुए थे। वो लोग जैंगी को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। अगर जैंगी पकड़ा जाता तो उसके लिए ये खतरा साबित हो सकता है। तभी एक फिशरमैन एक हार्पून जैंगी की तरफ फेंकता है। जैंगी डॉज कर लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है कि अगर ये उसके आर्म को हिट करता तो मैं मर ही जाता। जैंगी तुरंत मुड़ता है और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से शोहाई में गिर जाती है। फिशरमैन उस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं, गाड़ी और लड़की को छोड़ दो। जैंगी बिना डरे एक हैंडगन निकालता है और उनकी तरफ एम कर देता है। वो लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई, मारामारी क्यों करना, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? वो फिशरमैन लड़की को देखकर उसे जाने नहीं देना चाह रहे थे और कहते हैं, ये सू फैमिली टाउन है, यहाँ से पार होने के लिए तुम्हें कुछ तो देना ही होगा, या तो तुम गाड़ी छोड़ दो या फिर लड़की, ये तुम्हारी मर्जी होगी। जैंगी कहता है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। फिर वो आदमी सीरियस हो जाता है और कहता है, भले ही तुम्हारे पास गन है, लेकिन जितने तुम्हारे गन में बुलेट्स हैं उससे ज्यादा यहाँ लोग हैं। जैंगी और गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि ये सब जल्दी कैसे खत्म करना है, और अगर वहाँ और भी लोग आ जाते हैं तो जैंगी के लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। जैंगी कहता है, तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया। फिर वो एक गन निकालता है और सभी पर फायर कर देता है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल सू बहुत हैरान हो जाता है कि जैंगी सीरियस है। वो अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है। जैंगी तैयार था, वो अपना आर्म्स रेडी रखे हुए था और सही समय का इंतजार कर रहा था और सभी डॉग्स को डायमेंशन में भेज देता है। फिर मौके का फायदा उठा के वो सोहाइमे को उठाता है और स्नोमोबाइल में बैठाकर जल्दी से भाग जाता है। जैंगी देखता है वहाँ और भी लोग आने लगे थे और सोचता है, वो पागल कुत्ते तो मुझे काट ही लेते। मैंने अपने डायमेंशन को वेपन की तरह यूज करके बहुत अच्छा काम किया। वो कुत्ते वहीं मर जाएंगे और ऐसे में मुझे वहाँ के टाइम फ्लो के बारे में भी समझ आ जाएगा रियल वर्ल्ड के साथ। दूसरी तरफ विलेजर्स डेड बॉडी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज उनका दिन अच्छा नहीं था और वो डॉग्स को भी कहीं नहीं देख पाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि डॉग्स को वो क्यों ले गया। और वो डॉग्स बहुत ट्रेंड थे। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आज हमारे 4 लोग मारे गए और 8 कुत्ते भी गायब हो गए। वो लीडर अंकल बताता है कि उस लड़की के पास गन थे और स्नोमोबाइल भी। उसने सू फैमिली टाउन के बहुत से लोगों को मारा है। वो जरूर खास होगा, शायद उसके पास भी सुपर पावर होगा हमारे विलेज के चैनली के जैसे। हमें संभल कर रहना चाहिए और विलेज हेड को बताना चाहिए। विलेज में हेड सभी को इकट्ठा करता है और चैनली के घर जाता है जो सो रहा था एक एनीमे पिलो को पकड़ते हुए। विलेज हेड उसके रूम को देखकर शर्मा जाता है और चैनली को डांटता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और ऐसे डॉल्स को पकड़कर सोना तुम्हें अच्छा लगता है? हमारे गाँव की लड़के इससे ज्यादा सुंदर है। इस पर चुनली उठकर कहता है, दादू आपको ये समझ नहीं आएगा, और क्या विलेज के औरतों को आप लड़कियां कह रहे हैं? और मुझे ये पसंद है तो आपको क्या दिक्कत है? सू कहता है, आज सुबह हम एक लड़के से मिले फिशिंग करते हुए। उसने हमारे 4 आदमियों को मार दिया और हमारे स्नो डॉग्स को भी ले गया। वो बहुत खतरनाक था। शायद उसके पास भी तुम्हारी तरह सुपर पावर्स है। हमारा विलेज अब सेफ नहीं है। चनले कहता है, हमने अभी तो दूसरे विलेज के साथ फाइट खत्म किया था और अब ये
हमें कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? दूसरी तरफ जैंगी जोहाइमे को अपार्टमेंट तक ले जाता है और कहता है, अंकल यू इधर मिलेंगे, मेरे साथ ऊपर चलो। जोहाइमे मान जाती है और ऐसे टाइम में किसी के साथ टीम अप होना सबसे सही बात है। वो लोग जैंगी के घर आ जाते हैं। जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका कोट उतारने में हेल्प करती है। जो जैंगी के साथ लड़की देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और जैंगी से पूछती है, क्या वो थक गया? क्या उसे पानी चाहिए या फिर कुछ खाने को चाहिए? जैंगी उसे इग्नोर करके जोहाइमे को बैठने के लिए कहता है। जो नोटिस करती है कि जैंगी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और कहती है, तो उसे मैच्योर औरतें पसंद है। जैंगी हंसता है और कहता है, इतना मत सोचो, ये अंकल यू का ख्याल रखने के लिए आई है। जो हैरान थी कि जैंगी अंकल यू के बारे में इतना सोचता है और बताती है कि अंकल यू काफी रिकवर कर चुके हैं, जो सच में कमाल है। उन्हें ठीक होने में 3 महीने लगने चाहिए थे। मैंने उन्हें मसल रिलैक्सेंट भी दिए थे जैसा तुमने कहा था, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है। जैंगी कहता है, जैसा मैंने सोचा था, यू का म्यूटेशन एनहांसिंग टाइप है। उनका मेंटल स्टेट कैसा है? थोड़ा सोचने के बाद जो कहती है, वो ठीक ही लग रहे हैं और उनका मेंटल स्टेट भी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद जैंगी बताता है कि उसने ऑनलाइन लोगों के म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था जो सुपर पावर आने के बाद होती है। मैं खुश हूँ कि अंकल यू के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जैंगी फिर अंकल यू के रूम में जाता है और उन्हें ठीक देखकर तसल्ली करता है। जैंगी उसे भी बताता है कि उसने वोंग सैमन के घर को हासिल कर लिया है। यू कहता है, अमीर लोगों को मजे करने अच्छे से आते हैं। फिर जैंगी बताता है, बहुत से अमीर लोगों ने ऐसे शेल्टर बनाए होंगे, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अमीर लोग ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। यू कहता है, जैंगी पता नहीं मैं तुम्हें थैंक यू कैसे करूं, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जैंगी कहता है, ये सब की जरूरत नहीं है। क्या आपने अपने बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस किया? यू अपना शर्ट उठा लेता है और कहता है, मेरे घाव बहुत गहरे थे, मुझे कुछ महीने लगने चाहिए थे, लेकिन मैं जल्दी कुछ दिनों में ही ठीक हो गया और मेरी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर वो एक सोफा उठाकर दिखाता है, वो भी एक ही हाथ से। जैंगी ये देखकर हैरान हो जाता है। अंकल यू काफी कंफ्यूज था, वो खुद को मॉन्स्टर समझ रहा था। जैंगी उसे समझाता है, इतना मत सोचिए, आपके पास पावर आ चुके हैं, मानो जैसे एक टैडपोल फ्रॉग में बदल चुका है। यू उसे देखता है। जैंगी हंसता है और बताता है, मेरे पास भी ऐसे ही पावर्स है, और उसके सामने खाना निकाल कर दिखाता है। यू हैरान हो जाता है कि इसीलिए तुम्हारे पास सप्लाईज कभी खत्म नहीं होते हैं। अंकल यू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बेड को ही गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है। जैंगी उसे समझाता है कि कुछ भी करने से पहले उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये देखकर जैंगी बहुत खुश था कि जितना स्ट्रॉन्ग यू होंगे उतना ही ज्यादा वो सेफ होगा। वहीं जो और जोहाइमे बात कर रही थी। जैंगी यू को बताता है कि मैंने आपके लिए एक वाइफ ढूंढ लिया है, कैसी लगी आपको? यू जोहाइमे को देखता है कि ये तो वही फेमस एक्ट्रेस जोहाइमे है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी जोहाइमे यू के पास आती है और हंसते हुए हाय करती है। यू को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में उससे बात कर रही है। जैंगी उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम दोनों को यहीं रहना चाहिए। मैं ये घर तुम दोनों को देता हूँ और मैं जो के साथ कहीं और जा रहा हूँ। यू को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, नहीं जैंगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, ये घर तुम्हारा है, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। जैंगी समझाता है, इतना मत सोचिए अंकल, मैंने एक अच्छा घर ढूंढ लिया है, आप मुझसे वहाँ मिलने आ सकते हो। अंकल यू को सेट करने के बाद जैंगी जो को लेकर नीचे जाता है नए घर में जाने के लिए। जाने से पहले वो अंकल यू से कहता है, ये आपका वेडिंग गिफ्ट है मेरी तरफ से। जिसके बाद वो स्नोमोबाइल बाहर निकालता है। अंकल यू कहने लगता है, ये तुम्हारा है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, तुम इसके बिना कैसे जाओगे? यू उसे साफ साफ इनकार कर देता है। फिर जैंगी समझाता है, मैंने कहा ना अंकल, इतना मत सोचो, मैं इसके बिना भी मैनेज कर सकता हूँ। और फिर एक ऑफ रोड स्नोमोबाइल निकालता है। सभी हैरान थे कि मैनेज करने से जैंगी का ये मतलब था। वहीं सू फैमिली टाउन में सभी घबराए हुए थे और विलेज हीरो चुनली के डिसीजन का वेट कर रहे थे। चुनली सोचता है, वो चूजन वन है, वो ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है और ये एक टेस्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विलेज हेड कहता है, वो लड़का बहुत ताकतवर था, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। चुनली, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, पूरा सू फैमिली तुम पर भरोसा करता है, हमें निराश मत करना। फिर चुनली कहता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो विलेज हेड, मैं ये संभाल लूंगा। वहीं जैंगी और जो ड्राइव करते हुए नए घर की तरफ जा रहे थे। जो पूछती है, नया घर कैसा दिखता